हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। देखिए, आज का जो वीडियो बेसिकली ये रहने वाला है, हमारा जितनी भी बीटेक के रिगार्डिंग काउंसलिंग्स चल रही हैं, ठीक है। कुछ काउंसलिंग ऐसी है जो कि एंड हो चुकी है और कुछ काउंसलिंग अभी भी ऑन गोइंग चल रही है और कुछ की अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुई है। तो जितनी भी काउंसलिंग्स हैं बीटेक के रिगार्डिंग, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं और इससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। जिन बच्चों को अभी तक कहीं भी कॉलेज नहीं मिला या फिर मिला है तो उससे वो अभी सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके लिए आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे पूरा जो खेल है, पूरा जो गेम है, वो एक टाइम टेबल का ही है। यदि आप लोग टाइम रहते हुए सारी चीजें सही नहीं करते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको लॉस हो रहा होगा। अभी मेरे पास कई सारे फोन कॉल आते हैं कि सर हमें जैक दिल्ली में अलॉटमेंट मिला था और हमने पेमेंट नहीं की, इसकी वजह से अब हमें क्या करना होगा। जबकि आपको पता है यदि आप पेमेंट नहीं करते हो टाइम से तो जो आपकी सीट है वो तो कैंसिल हो ही जाएगी, लेकिन आप फर्दर राउंड से भी निकाल दिए जाते हो। फिर आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट फिर आपको स्पोर्ट राउंड में ही मिला जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, वन बाय वन जितनी भी काउंसलिंग है सबको मैं यहाँ पे कवर अप करा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्ट क्या करना है अब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग, जो कि सबसे आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है और ये मैक्सिमम बच्चों को इसके बारे में पता रहता है। जोसा काउंसलिंग जैसा कि ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, इसमें तो कुछ बताने जैसा है नहीं है। जितने भी बच्चों ने यहाँ पे एनरोलमेंट किया है उनको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। किसको यहाँ पे कॉलेज अभी तक मिला है, जिनको नहीं मिला है वो अभी भी वेट कर रहे होंगे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं जिन बच्चों को जोसा के थ्रू अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। जोसा में मैक्सिमम आप मान के चलिए कि जितनी भी आपकी रैंक है, अगर आपकी जो रैंक है वो 50,000 से नीचे है, तब आप मान के चल सकते हो। इन जनरल में बात बोल रहा हूँ, 50,000 से नीचे आपकी रैंक है, यानी कि 50,000 से 40, 30, 20 इस तरह की रैंक है, तो डेफिनेटली आपको जोसा में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आपकी जो रैंक है 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो फिर आपको जो भी है यहाँ पे इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। और जो कॉलेज आपको मिल भी रहा होगा तो उससे कहीं बेटर आपको सी सैब में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ऑलरेडी पता है। तो जोसा ऑलरेडी चल रही है काउंसलिंग, जितने भी इसके राउंड हो चुके हैं, आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो आप लोगों के लिए है सी सैब। सी सैप के लिए हम बात कर लेते हैं। सी सैप का आपका जो भी यहाँ पे सबसे पहले आपका एक टाइम टेबल है वो मैं आपको शो करा देता हूँ, इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रिस्टोरेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 26 जुलाई से। अब ये होता क्या है ये आपको पता होगा। जो भी ये कैटेगरी रिस्टोरेशन है, बेसिकली इसमें सिर्फ आपको इतना जानना है कि यदि आप लोगों ने जब जेई मेंस का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करते समय हो सकता है कि आपने ओबीसी कैटेगरी डाला हो या ईडब्ल्यूएस डाला हो और आपके पास वो सर्टिफिकेट जोसा के टाइम पे अवेलेबल नहीं हुआ था और जोसा ने आपको एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर कर लिया था। लेकिन अभी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, अभी आप उसके लिए एलिजिबल हो, तो डेफिनेटली आप 26 जुलाई को यहाँ पे अपना एक रिस्टोरेशन यानी कैटेगरी रिस्टोरेशन के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हो कि सर मेरा डॉक्यूमेंट्स बन गया। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप अपनी कैटेगरी को अगेन चेंज करा सकते हो। आपने जेई मेंस के टाइम पे ओबीसी भरा था तो वो ओबीसी आपको यहाँ पे बेनिफिट सीसेम में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है कैटेगरी रिस्टोरेशन की वो 27 जुलाई है। 27 जुलाई तक आपको ये काम करना होगा, 2 दिन आपके लिए इसमें मिलते हैं। उसके बाद आपको ये जो भी क्वेरी वगैरह आएगी उसको रेस्पॉन्ड करना है। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो है आप लोगों के लिए 29 जुलाई। 29 जुलाई को आपको जो भी यहाँ पे सीट वैकेंट होंगी, ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज होंगी जोसा काउंसलिंग के बाद वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों के लिए यही है, जिन बच्चों को अभी तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है उनको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कितनी सीट्स अभी बची हुई है जिन पे आपको पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो सी सेव राउंड है वो आपका उन्हीं सीट्स पर होता है जो जोसा से वैकेंट बचती हैं, जो जोसा में फुल नहीं हो पाती हैं। डेफिनेटली आईआईटी वाली सीट्स तो 5th राउंड तक जोसा में ही कंप्लीट हो जाती हैं। सीट्स उनकी खाली रह जाती हैं तो वो सीसेम में नहीं उनको फॉरवर्ड करते हैं, वो चाहे उनकी खाली रहे कुछ भी रहे, लेकिन उनका 5th राउंड तक ही सब कुछ होना होता है। उसके बाद वो जितने भी लो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनको वो सीट दे दी जाती है। लेकिन जो यहाँ पे सीसेम में पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी है, ये सारे कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हीं के अंदर ही आपको कॉलेज देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद जो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को जो भी रजिस्ट्रेशन करना होगा इसका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है। अब मैटर नहीं करता कि आपने जोसा में अप्लाई किया है नहीं किया है, जोसा में आपको क्या अलॉटमेंट हुआ है, सीट मिला है नहीं मिला है, आप वहां से रिजेक्ट हुआ, पेमेंट फेल्ड हुआ, कुछ भी हुआ हो, आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओवरऑल कहने का मतलब है आपके यदि आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, चाहे आपके 0 मार्क्स आए हो, नेगेटिव में आए हो,
आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, डेफिनेटली आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। और इनकेस आप लोगों को जोसा में सीट मिल जाता है, पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम की, आईआईटी की नहीं, एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिलता है और पेमेंट वगैरह हो गई है, तो वो पेमेंट आपकी यहाँ एडजस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इसमें हम जो भी चीजें होंगी उस टाइम पे हम इसको इन डिटेल आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेसिकली रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के लिए, वो आप 31 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे 2 अगस्त तक देखने को मिल रहा होगा, और चॉइस फिलिंग एंड हो जाएगी आपकी 3 अगस्त को। 3 अगस्त के बाद आप लोग यहाँ पे कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाओगे, ये चीज आप लोग याद रखना। जो भी चीजें, क्योंकि इसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, जो भी सीट वैकेंट है उन्हीं पर ही चॉइस फिलिंग आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद डिस्प्ले हो जाएगा आपका राउंड 1 का जो भी सीट अलॉटमेंट है, 5 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। तो उस टाइम पे आप लोग इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, जोसा और सीसेप के बाद एक जो भी काउंसलिंग इंपॉर्टेंट होती है, वो आप लोगों के लिए है जैक दिल्ली। ठीक है, जैक दिल्ली क्या है, बेसिकली देखिए, इसका भी आपको पता है कि 3 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी 4th राउंड का अलॉटमेंट आना है। और जो फोर्थ राउंड का अलॉटमेंट आएगा, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट, वो आपको 16 जुलाई को देखने को मिलेगा। 16 जुलाई के बाद आप लोगों को जो भी एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिला है उन्हें अपनी फीस पेमेंट वगैरह करनी है, जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस है, उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। उसके लिए डेट आप देख सकते हो, 18 जुलाई आप लोगों के लिए दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए रहने वाली है, आउटसाइड रीजन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 19 जुलाई। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट ये है कि 19 जुलाई को आपका लास्ट डेट रहने वाला है। यदि आपको किसी भी सीट को विड्रॉल मारना है, अपना अमाउंट रिफंड चाहिए जैक दिल्ली से, तो 19 जुलाई से पहले पहले यहाँ से आप एग्जिट हो जाना। और इन केस यहाँ से आप एग्जिट हो जाते हो, फिर बाद में आपको लगता है कि यार नहीं, जैक दिल्ली में मुझे फिर से जाना है, स्पोर्ट राउंड में बैठना है, तो स्पोर्ट राउंड में आप इजीली जा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, स्पोर्ट राउंड में सिर्फ वो बच्चे नहीं जा सकते जो अपनी सीट एक्सेप्ट करके उन्होंने एडमिशन वगैरह ले लिया है, उनकी सीट एक्सेप्ट हो गई, फ्रीज कर दिया सीट को, फ्रीज किया हुआ है जिन बच्चों ने, सिर्फ वही यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसके अलावा सभी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके लिए जो लास्ट डेट है, मैं इसकी यदि स्पोर्ट राउंड की हम बात करें यहाँ पे, इसका जो स्पोर्ट राउंड है उसमें आपको सबसे पहले तो वही, अगेन ये भी जो जैक दिल्ली से सीट वैकेंट बचेंगी उन्हीं पर ये आपका होने वाला है। जो भी सीट वैकेंसी बचेंगी वो 27 जुलाई को आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगी, किस कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट आ रही होंगी। दिल्ली रीजन वालों के लिए जो भी कैटेगरीज है उनके अकॉर्डिंग अलग, अदर आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए जितनी भी कैटेगरीज है उनके लिए अलग से सीट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। और जितनी भी सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड डिफेंस कैटेगरी, इनके लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बचती है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना, जो भी डिफेंस कैटेगरी से हैं या सिंगल गर्ल चाइल्ड है, वो स्पोर्ट में जाने का ना सोचें, उनके लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं बचती है। देन आप लोगों को यहाँ पे जो भी है फिजिकल ही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा तब आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका डीटीयू में, जो डीटीयू कैंपस है, इस प्रीवियस ईयर एनएसयूटी ने कंडक्ट कराया था, इस बार इसको डीटीयू कराने जा रहा है। तो 29 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक ये आपका चलने वाला है, इसके बीच में ही आप लोगों का कोई भी एक शेड्यूल मिल जाएगा कैटेगरी के हिसाब से, तो देन आपको वहां चले जाना है। उसके बाद इसका मैंने इन डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए डाला हुआ है, कंप्लीट पूरा जैक दिल्ली का, स्पेशली स्पोर्ट राउंड के बारे में हर एक छोटे से छोटा पॉइंट मैंने वहां पे डिस्कवर किया हुआ है। यदि आप इंटरेस्टेड हो और आपको यदि स्पोर्ट राउंड में जाना है तो डेफिनेटली आपको वो वीडियो देखना चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप वैसे डायरेक्ट जाके भी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं। आपको पता है प्रीवियस ईयर में जो यहाँ पे सीट थी, टोटल सीट्स थी यहाँ पे 6666, ठीक है, 6666 सीट थी, लेकिन इस बार सीट यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, और उसी रीजन से आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा जो इस बार का कट ऑफ है वो काफी ज्यादा लो जा रहा है, आपको 10-10 हजार रैंक तक का यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। इस बार सीट इंक्रीज होकर 7333 सीट्स हो चुकी हैं जैक दिल्ली के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा 9 स्टार अकेडमी का जो काउंसलिंग सपोर्ट है। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड हो या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, सपोज करो एक बच्चा है जिसको यानी कि एक यहाँ पे कुछ भी अलॉटमेंट हुआ है एनआईटी में, ठीक है, एनआईटी में कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, सेकंड उसी बच्चे को यानी जैक दिल्ली में उसने पार्टिसिपेट किया है और उसको जैक में भी कोई एडमिशन मिला हुआ है, अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे एग्जैक्ट किधर जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज उसके लिए बेस्ट है। या फिर कोई बच्चा है जिसको यानी कि कोई भी अलॉटमेंट अभी तक नहीं मिला है, ठीक है, उसको कोई भी सीट नहीं मिली है, नो सीट अलॉटेड,
यदि ऐसा कोई भी बच्चा है अभी तक उसको सीट नहीं मिला है उसके रैंक के अकॉर्डिंग, वो बच्चा यदि इस काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल होता है तो डेफिनेटली आपकी रैंक पर आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे होंगे। और जितनी भी काउंसलिंग है इसमें आपको फीचर्स आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। जेई मेंस प्लस जेई एडवांस के बेस पे जितनी भी काउंसलिंग्स हो रही होती हैं, जहां भी आपको एडमिशन मिल सकता है, वो सारी चीजें हम आपको करा रहे होंगे। ठीक है, वो तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ यहाँ पे कि कौन कौन सी डेट को क्या क्या काउंसलिंग की डेट रहने वाली है। उसके अलावा अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, यानी कि 24/7 आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा जैक दिल्ली, जीजी, एसआईपीयू, एकेटीयू, यूपीटेक के जितने भी काउंसलिंग हैं सभी में आपको फुल सपोर्ट रहेगा, चाहे इंडिविजुअल कॉलेज की काउंसलिंग हो या फिर वो स्टेट लेवल की काउंसलिंग हो। ठीक है, ओवरऑल चॉइस फिलिंग हम आपको मैनुअली करके देंगे, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग होगा। और उसके अलावा मेरा जो भी यूट्यूब चैनल है वहां पे तो आपको कंटेंट मिल ही जाता है, वहां पे चॉइस फिलिंग वगैरह भी किस तरीके से करनी है वो सारी चीजें मैं आपको हर एक काउंसलिंग की बता रहा होता हूँ। लेकिन आपको लगता है कि आप खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो और आपने जो भी आप 4 साल देने वाले हो बीटेक के लिए, आप चाहते हो कि वो मेरे एकदम अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप लोग यहाँ पे एनरोल हो जाइए। विद इन 12 आवर्स हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। बेसिक सा फॉर्मूला है, यानी कि बेसिक सा फंड है इसको ज्वाइन करने का। सिंपल सा जो भी क्यूआर कोड दिख रहा है यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बिना वीडियो को ज्यादा लंबा खींचे हुए हम यानी कि नेक्स्ट काउंसलिंग की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ा होने वाला है। तो लेकिन जो बच्चा इस वीडियो को पूरा देख लेगा डेफिनेटली वो जितनी भी काउंसलिंग्स हैं उन सब से उसको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। जहां भी उसको कॉलेज मिल रहा होगा डेफिनेटली वो इसमें कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग आ रही होगी। उसके बाद आप लोगों के लिए आता है जैक चंडीगढ़। ठीक है, जैक चंडीगढ़ ऑलरेडी अभी काउंसलिंग चल रही है। यहाँ पे आप लोगों के लिए देखिए, जो फर्स्ट राउंड था, फर्स्ट राउंड का विड्रॉल की जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट आप लोग देख सकते हो 14 जुलाई है, आज ही के दिन। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो कब तक जाने वाला है, हो सकता है कि इसको 8 से 9 10 भी बज जाए रात के, लेकिन ये जो इसका टाइमिंग है अभी तो 4 बज रहा है, लेकिन 1 घंटा अभी बचा हुआ है। ठीक है, अब आप ये वीडियो नहीं देख पाओगे, इसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा डिले कर दिया इसमें। बट आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ 14 जुलाई को आज के दिन ही आपको 5 बजे से पहले पहले विड्रॉल मारना है फर्स्ट राउंड का, जिन बच्चों को एग्जिट होना है। बट परेशान नहीं होना है, यदि आप नहीं कर पाए विड्रॉल कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड राउंड आएगा, सेकंड राउंड में आप लोगों ने फ्लोट हो जाओगे ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को जो भी आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की हुई है या फिर जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हो, जो भी आपका प्रीवियस वाली है उनको रीअरेंज करके आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके लिए जो डेट है 15 जुलाई से 17 जुलाई। ठीक है, अगेन आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 18 जुलाई को। 18 जुलाई के बाद आप लोगों को जो भी विलिंगनेस है वहां पे शो करना होगा कि आपको फ्रीज फ्लोट क्या करना है। उसके लिए जो टाइम दिया हुआ है आप लोगों के लिए 18 जुलाई है, और उसमें भी आपको 18 टू 20 जुलाई शाम के 5 बजे तक का ही टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड राउंड आ जाएगा, थर्ड राउंड के बारे में हम बात कर लेंगे जब भी ये आ रहा होगा। ठीक है, हम वीडियो को ऑलरेडी इतना ज्यादा जा रहा है लंबा, तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके बाद आती है आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट काउंसलिंग, जिसमें काफी बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जो बच्चा दिल्ली रीजन में पढ़ना चाहता है और उसको जैक दिल्ली में नहीं मिल पा रहा है, या आईआईटी दिल्ली में नहीं मिला, एनआईटी दिल्ली में नहीं मिला एडमिशन, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बेस्ट काउंसलिंग रहने वाली है। और जीजीएसआईपीयू में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो मिल रहा होता है वो SC ST, ठीक है, डिफेंस कैटेगरी। डिफेंस कैटेगरी के लिए आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पे, यानी कि जितनी भी कैटेगरीज है हर कैटेगरी के लिए हर कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलेज है गवर्नमेंट, बाकी है प्राइवेट। जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें ऑल कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन होता है, नो डाउट, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज है वहां सिर्फ SC ST और डिफेंस कैटेगरी के लिए ही रिजर्वेशन होता है। बाकी EWS या फिर आपका OBC, इन सब के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता एज ए ओपन कैंडिडेट। ओपन कैटेगरी आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग करनी है। बच्चे गलती कर देते हैं कि वो OBC के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं, या फिर उन्हें चॉइस मिल ही नहीं रही है। मिलेंगी कहाँ से जब OBC का प्राइवेट कॉलेज में मिलता ही नहीं है। आप सिर्फ 3 गवर्नमेंट कॉलेज में ही रिजर्वेशन ले सकते हो, OBC और EWS कैटेगरी का। ये बाकी चीजें मैंने अपनी एक कंप्लीट वीडियो है GGSIPU का, वहां पे जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसके शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। आज के दिन रात के 12 बजे तक आप यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जिन बच्चों ने प्रीवियस, यानी कि जो आपका पिछला राउंड था उसमें जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग की थी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ा होगा। फर्स्ट आप लोगों ने 1500 रुपीज यहाँ पे पे किया होगा, अगेन सेकंड टाइम आप लोगों ने 1000 रुपीज यहाँ पे पे किया हुआ। जिन बच्चों ने ये दोनों अमाउंट दिया हुआ है वही बच्चे यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर चाहे आप लोगों ने प्रीवियस वाले राउंड में चॉइस फिलिंग की हो या फिर नहीं की हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना। उसके अलावा
जो भी सीट अलॉटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा 15 से 16 कल, और उसके अगले दिन आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगा सेकंड राउंड का। इसके बारे में इन डिटेल आप लोग जाके देख लेना, लेकिन इसका जो ऑनलाइन विड्रॉल है उस डेट को आप लोग याद रखो, 20 अगस्त से पहले, सॉरी 20 जुलाई से पहले पहले आपको विड्रॉल कर लेना है। 20 जुलाई 11:59 लास्ट डेट रहने वाला है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट काउंसलिंग रहने वाली है वो है आपके लिए, जो भी राजस्थान के बच्चे हैं बेसिकली उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड राजस्थान वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, उन बच्चों को जाना है तो वो एक कॉलेज है MBM जोधपुर, इस कॉलेज में आप लोग जा सकते हो, ठीक है। सिर्फ यही मैं रिकमेंड करता हूँ आउटसाइड दिल्ली, सॉरी आउटसाइड राजस्थान वालों के लिए। बाकी राजस्थान वाले बच्चे यहाँ पे 10 से 5 कॉलेज कंसीडर कर सकते हैं, इजीली उनको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है काफी लो रैंक पर भी। इसका जो शेड्यूल है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। जो रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट रहने वाली है आप लोगों के लिए वो है 17 जुलाई, ठीक है। अब ये डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, जैसा कुछ होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से आप लोग अपना काम है जो रेडी रखना, चॉइस फिलिंग वगैरह जो भी करना है आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो काउंसलिंग आप लोगों के लिए MPDT काउंसलिंग, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की काउंसलिंग है। बेसिकली इसमें 170 कॉलेज आपके पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, काफी नंबर ऑफ कॉलेज आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों के लिए देखिए राउंड 1 का जो भी यहाँ पे शेड्यूल है वो मैं बता दूं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो गया था 13 जून से लेके आपका ये चलने वाला है 25 जुलाई। अभी जिन बच्चों ने MPDT में रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करेक्शन डेट भी आप लोगों को मिलेगा 24 जुलाई से लेके 27 जुलाई। देन चॉइस फिलिंग आपकी 5 जुलाई से 29 जुलाई तक चलने वाली है, ठीक है। जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है MPDT काउंसलिंग में डेफिनेटली वो यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको काफी अच्छे कॉलेज देखने को मिल जाएंगे। बेसिकली जो बच्चे MP से हैं उनके लिए लो रैंक पर काफी अच्छे अच्छे कॉलेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 170 नंबर देखकर आप ये मत सोचना कि इतने ही कॉलेज में आप पार्टिसिपेट करना है। हमारे लिए इसमें से काम के मुश्किल से मुश्किल 8 से 7 कॉलेज ही निकलेंगे जब हम इसमें से लिस्ट बनाएंगे तो, ठीक है। इंडिविजुअली काउंसलिंग्स की जो भी वीडियोस हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए जो एक और काउंसलिंग है वो है HSTES, यानी कि जो हरियाणा से बच्चे आते हैं उनके लिए ये काउंसलिंग है। यहाँ पे आप लोगों के लिए कई सारे कॉलेज, लगभग 6 से 7 कॉलेज मिल जाएंगे ठीक ठाक, जिनमें आपको 2 से 3-5 लाख रैंक तक भी CSE ब्रांच मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का जो शेड्यूल है वो देख सकते हो। जो लास्ट डेट आप लोगों के लिए रहने वाली है वो है 25 जुलाई, ठीक है। 25 जुलाई तक आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग जो भी करना है आप कर सकते हो, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को कर लेना है, लेकिन उसके बाद डेट एक्सटेंड होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन आप अपना काम टाइम टू टाइम रखना। YMCA फरीदाबाद काफी अच्छा कॉलेज है, इसमें यदि आपको उसमें एडमिशन मिलता है तो डेफिनेटली आपको वो ज्वाइन करना चाहिए यदि आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लेना अपने हिसाब से किस किस में आपको पार्टिसिपेट करना है। अगेन यदि आप कंफ्यूज है आपको तो उसके लिए भी मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको मोर देन 150 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हुए दिखेंगे, ठीक है। इसमें 150 से भी ज्यादा कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिल सकता है। उसके अलावा हमारी जो सबसे, यानी कि यूपी के बच्चों की सबसे चहेती काउंसलिंग है यूपी टेक, या फिर कुछ बच्चे इसको AKTU बोलते हैं। अभी इस बार ये यूपी टेक के नाम से हो रही है, इसका नाम चेंज होता रहता है, उससे हमें ज्यादा कुछ नहीं लेना है। लेकिन इसका जो लास्ट डेट रखा गया था वो 10 जुलाई इसका लास्ट डेट था चॉइस फिलिंग या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए। चॉइस फिलिंग तो अभी इसका स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये डेट आप लोगों के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, और जो अब लास्ट डेट है वो है आप लोगों के लिए इसकी 27 जुलाई, ठीक है। 17 जुलाई, 17 जुलाई तक आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आप लोगों के लिए 3 से 4 दिन और मिलने वाले हैं, प्लीज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर देना। जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है, जिनको जैक दिल्ली या जोसा CSAB इस सब में नहीं मिल पा रहा है, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दें। और यूपी के अलावा बाहर के बच्चों को भी काफी लो रैंक पर यहाँ पे कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी वालों के लिए ये वर्थ इट है, यूपी के बाहर के बच्चे भी यहाँ पे आ रहे होते हैं। और यहाँ पे बिहार और यूपी के तो बच्चे मैक्सिमम होते ही हैं, उसके अलावा अदर स्टेट से भी बच्चे आ रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि जो बच्चे दिल्ली NCR में पढ़ना चाहते हैं, देखिए दिल्ली NCR में जो बच्चा पढ़ने चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका नोएडा, गाजियाबाद, इस तरीके के जो यहाँ पे आप लोगों को स्टेट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये बेस्ट काउंसलिंग रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे प्राइवेट कॉलेज है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि ये जो भी काउंसलिंग है वो यूपी की है, लेकिन इसमें आपको दिल्ली NCR के कुछ जो यूपी में स्टेट आ रहे होते हैं, जो भी रीजन्स आ रहे होते हैं, उनमें एडमिशन देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका GL बजाज हो गया, गलगोटिया हो गया, ठीक है, उसके अलावा ग्रेटर नोएडा हो गया। इसमें काफी सारे कॉलेज हैं प्राइवेट जो काफी अच्छे कॉलेज हैं, जिनमें मैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। जिन बच्चों की रैंक 10 लाख, 5 लाख इस तरीके की रैंक आ रही होती है,
और उन्हें सीएससी में ही जाना है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, इसमें से यूपी टेक के कुछ कॉलेज हैं, उनमें उनको डेफिनेटली जाना चाहिए यदि उन्हें कहीं और सीएससी ब्रांच नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो इसमें भी आपको एनरोल करना चाहिए, अभी इसका टाइम बचा हुआ है और फीस भी ज़्यादा नहीं है इसमें एनरोल करने के लिए, 1000 रुपीज़ आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए जो भी उड़ीसा वाले बच्चे हैं, ओजेई काउंसलिंग होता है, उनके लिए इसका अलग से एग्जाम भी होता है, तो उन बच्चों के लिए जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आ चुका है। फर्स्ट राउंड का यदि मैं बताऊं आप लोगों के लिए, 8 जुलाई से आप लोगों का जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये जो भी रजिस्ट्रेशन आपका चलने वाला है बेसिकली ये आपका चलेगा, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो 8 जुलाई से। ठीक है, जो इसके बाद क्या होगा, जब रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा 8 जुलाई को आपका 18 जुलाई को आपका मॉक सीट अलॉटमेंट 1 आएगा, जैसा कि जोसा में आपको देखने को मिलता है उसी तरीके से मॉक सीट एलोकेशन 1 आएगा जिन बच्चों ने 16 जुलाई तक अपनी चॉइस फिलिंग की हुई है। ठीक है, उसके अलावा 19 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा चॉइस लॉक फैसिलिटी मिल जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, आप यदि करना चाहो तो अपनी चॉइसेस को यहाँ पे लॉक कर सकते हो। और जो भी चॉइसिंग वगैरह लॉक करने के लिए टाइम है वो 20 जुलाई रहने वाला है। बेसिकली 20 जुलाई के बाद आप यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन कर पाओगे ना ही चॉइस फिलिंग वगैरह कुछ और कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपके क्या होगा, फिर यहाँ पे जो भी सीट अलॉटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा फर्स्ट राउंड का 23 जुलाई को, डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट राउंड 1। तो ये आप लोगों के लिए ओजीई काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है। ओजीई में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली वो इसमें जा सकते हैं। यहाँ पे जो कॉलेज हैं लगभग आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, यानी कि बीटेक के लिए यहाँ पे कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, 2 कॉलेजेस हैं, एंड बीआर के लिए 86 कॉलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये 86 नंबर काफी बड़ा है, जो बच्चा बीआर वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो वो यहाँ पे इजीली जा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और मैंने काउंसलिंग जो भी मुझसे छूट गए होंगे कुछ काउंसलिंग, उनके बारे में आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो कि इसके अलावा और कौन से काउंसलिंग्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए या फिर जो मुझे यहाँ पे कवर करने चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली मैंने 8 से 10 कॉलेज जो भी काउंसलिंग्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो चुका है। ठीक है, अब ओवरऑल हम यदि समराइज करना चाहें तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि अब आपके पास उसके लिए क्या डेट बची हुई है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम इन सबको समराइज कर लेते हैं, 1 बाय 1 मैं बताता चलूंगा कि कहां पर आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी बची हुई है। ठीक है, जो बच्चे यहां तक रुके हुए हैं डेफिनेटली जो भी अब तक आपने सब कुछ देखा है, जस्ट 2 मिनट में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे फर्स्ट हमारी जोसा काउंसलिंग थी, इसमें आप लोगों को अलॉटमेंट मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी जिन बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ है उनके लिए क्या है, उनके लिए यहाँ पे है सीसैप ऑप्शन। ठीक है, उनके लिए मात्र एक सीसैप है, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना होगा। रैंक वगैरह मैंने बता दिए, आपकी रैंक यदि 1 लाख से ऊपर है या आप मान के चलिए 2-3 लाख रैंक भी आ रही है, यदि आपको कैटेगरी रिजर्वेशन मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो भी आपका होम स्टेट है, एनआईटी में होम स्टेट चलता है तो 50% सीट रिजर्व होती है आपकी होम स्टेट के लिए, और 50% सीट आपकी रिजर्व होती है आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड स्टेट है जो भी आपका। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, लेकिन आपका ट्रिपल आईटी वगैरह में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, ऑल इंडिया रैंक पे सब कुछ वहां चल रहा होता है। ठीक है, आईआईटी में भी ऑल इंडिया रैंक पे चलता है, आपको पता है ऑलरेडी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपके लिए ये एक ऑप्शन बनता है। देन हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट काउंसलिंग की, जैक दिल्ली में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए अब यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उनके लिए ऑप्शन है, और उनके लिए जो ऑप्शन है वो है इसका स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड में वो बच्चे जा सकते हैं जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, फिर चाहे उन्हें कॉलेज मिला हो नहीं मिला हो, जो भी चीजें हुई हो, बस आपने फ्रीज नहीं किया हुआ हो जैक दिल्ली में, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बचती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, जैसे अपना नेक्स्ट काउंसलिंग है वो है आपका जैक चंडीगढ़। जैक चंडीगढ़ में आपके लिए अपॉर्चुनिटी में भी हो सकता है कि आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने को मिल जाए नेक्स्ट राउंड में, और अभी के हिसाब से तो यहाँ पे नहीं दिखता है कि आपको कोई भी यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो डेफिनेटली यहाँ पे हर बार अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। अगेन आईपीयू काउंसलिंग आ जाता है। आईपीयू में आपने देखा होगा कि हर बार आईपीयू में जितने भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का डेटा देख लो, हर बार फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता हुआ आया है, चाहे आपने रजिस्ट्रेशन किया हो नहीं किया हो, हर एक नेक्स्ट राउंड में आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। लेकिन इस बार कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हुआ है या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन इन लोगों ने अलाउ नहीं किया है। लेकिन आपके पास चांस है कि आप यहाँ पे जो भी इनका स्पोर्ट राउंड होगा, स्पोर्ट राउंड में आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये आपके पास एक ऑप्शन बचता है जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हो सकता है कि थर्ड राउंड में भी विंडो ओपन हो जाए, तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहना। ठीक है, उसके अलावा जो आपके पास काउंसलिंग है रीप काउंसलिंग के लिए तो आपके पास ऑलरेडी टाइम बचा हुआ है, जिन बच्चों ने अभी पार्टिसिपेट नहीं किया कर सकते हैं। एमपीडीटी में ऑलरेडी अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है। अगेन एचएसटीईएस में भी आपके पास टाइम है।
अगेन HSTES के बाद आपका आता है यूपी टेक काउंसलिंग, इसमें भी आपके पास 3 से 4 दिन ऑलरेडी बचे हुए हैं, तो यहाँ भी आप रजिस्ट्रेशन कर देना। OJE में भी आपके पास टाइम है। ओवरऑल जितनी भी काउंसलिंग थी उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे आप लोग अभी क्या कर सकते हो, कहाँ पे क्या नहीं कर सकते। आई थिंक आप लोगों के जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो, चाहे कैटेगरी रिजर्वेशन से हो, सीट अलॉटमेंट से हो, या फिर आपको किसी और बेनिफिट से हो, आपका किसी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हो, जो भी डाउट्स हो इस वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है और मैं नहीं कर पाया वो चीजें, लेकिन इंडिविजुअली वीडियो हर एक चीज पे आपको मिल जाएगा। आप सर्च करोगे 9 स्टार अकेडमी पे, आपको इजीली मिल जाएगा। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। डेफिनेटली 12 आवर्स के अंदर आपको आंसर मिल रहा होगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड है हमारे पेड काउंसलिंग के लिए, उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी वो ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसीजर है, जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी, देन आप इजीली पेमेंट करने के बाद हमारे पास आपका डेटा आ जाएगा। और जो इसका प्राइस है वो मिनिमल प्राइस रहने वाला है, आपको लिंक में देखने को मिल जाएगा, बट मैं बता देता हूँ इसका जो प्राइस आप लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया होगा, 699 रहने वाला है। ठीक है, 699 में आप लोगों को सारी काउंसलिंग की फैसिलिटीज मिल रही होंगी, और आपके साथ यानी कि हम लोग टाइम टू टाइम अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।